फिर सुदामा जी का कथा सुनिए, फिर भगवान के गमन का, और तब आरती इत्यादि करके आज थोड़ा सा सब कथा का पूर्णाहुति 7वां दिवस है, तो थोड़ा आप लोगों को भी समय देना पड़ेगा, क्योंकि छोड़ना नहीं चाहते हैं कि भगवान मेरे बैठे रहते हैं, वही मुझसे कथा कहवा रहे हैं, नहीं तो मैं कहाँ कथा उथा कहने आता। तो जो भी है वो मैं पूरा सुना दूं कि हमको प्रायश्चित न लगे कि मैंने पूरा भागवत नहीं सुनाया। इसीलिए जो पंडित जी लोग पारायण करते हैं तो उन लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि भाई पूरा कर दीजिएगा, इससे मेरा भी उद्धार है और सबका उद्धार होगा। देखिए मार्कंडेय जी जो थे, उनके पिताजी थे मृकंडू ऋषि नाम था, वो भगवान शिव के अनन्य उपासक थे, भगवान शिव की नित्य आराधना किया करते थे। जब तक भगवान शिव को जल न चढ़ा ले तब तक जल ग्रहण नहीं करते थे, और उनका तीनों प्रहर, उनको कोई संतान नहीं था। भगवान वो ऋषि थे, मृकंडू ऋषि। भगवान शिव उनसे प्रसन्न हुए। भगवान शिव जब प्रसन्न हुए तो भगवान शिव ने कहा कि मांगो क्या चाहते। उन्होंने कहा प्रभु पुत्र हो, लेकिन सुपुत्र हो, पुत्र हो लेकिन सुपुत्र हो। तो भगवान शिव ने कहा कि देखो जो सुपुत्र पुत्र मांगते हो संतान, तो उसकी आयु मात्र 11 वर्ष रहेगी, और कुपुत्र चाहते हो तो जो कहो दे दे। ऋषि थे, बड़े संत थे, कहे कि जो सुपुत्र होगा तो वो सब कुछ कर सकता है। मान गए मृकंडू ऋषि जी के 11 वर्ष आयु का पुत्र उनके वहां जन्म लिया। जन्म के कुछ समय बाद माता उसकी चल बसी, केवल मृकंडू ऋषि रहे और वो पुत्र रहा। उन्होंने यज्ञोपवीत संस्कार किया, सब किया, और रोज उस पुत्र को भी बना लिया कि रोज जाओ गंगा से जल भर के ले आओ, अब भगवान का रुद्राभिषेक करो। अपने भी करते थे और पुत्र से भी रुद्राभिषेक कराते थे। रोज पुत्र जाए, जल भर के ले आवे और बैठ के ओम नमस्ते रुद्रमन्यवाउतोदगवे नमः बाहुभ्याम तदे नमः जाते रुद्र शिवा तनूरघोरा पापघासिनी तयानस्तन्वा संतमया गिरिछंदा विजागसी। नित्य भगवान का गंगा जल से अभिषेक करें। जब 1 वर्ष बच गया तो मृकंडू ऋषि को लगा अब हम तो इसको बचा नहीं सकते, 1 वर्ष बचा है। तो मार्कंडेय जी को ये सब समझा देते हैं कि बेटा मेरे बस में कुछ नहीं है कि तुम्हारी आयु वृद्धि कर सके, ये भगवान शिव ही कर सकते हैं। भावी मेटी सकई त्रिपुरारी, जो लिख गया है विधाता का उसको मिटाने का अधिकार भगवान शिव में ही है। भावी बेटी से कही त्रिपुरारी, विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, भावी बेटी सकही त्रिपुरारी। समझा बुझा के अपने कहे कि हम तुमको मरते तो देख नहीं पाएंगे, इसलिए हम पहले ही हट जा रहे हैं, अब तुम्हारा और कोई नहीं है, भगवान शिव है और तुम हो। क्या करके वो भी हट गए। मार्कंडेय जी रोज वही नित्य जो पिता ने सिखाया था कि गंगा जाए, जल भर के ले आवे, भगवान का अभिषेक करें, उसी में रोज नित्य भगवान का रुद्राभिषेक करना, महामृत्युंजय जपना, इसी सब में लगे रहे। जब मृत्यु की घड़ी आई, देखो मृत्यु किसी का इंतजार नहीं करता। कैदी को जितनी सजा हो गई है उससे ज्यादा सजा नहीं दी जाती, वो भी छूट जाता है। वो रुद्राभिषेक कर रहे हैं, तब तक महाकाल जो यम है वो अपने पास डालते हैं भगवान मार्कंडेय जी पर। डालते हैं तो ये बेचैन हो जाते हैं कि ये क्या होने लगा। देखते हैं कि कोई है नहीं, तब तक यम को देखा तो कहा रुक जाओ। यम ने कहा हम रुकते नहीं हैं। तो कहा जब तक हम शिव का रुद्राभिषेक नहीं पूरा कर लेंगे
तब तक मुझे जाने में कोई भय नहीं है, मुझे आप ले चलिए। लेकिन जब तक भगवान की पूजा कर रहे हैं यम, आप रुक नहीं सकते, आप रुकिए। यम ने कहा मृत्यु किसी का इंतजार नहीं करती, जो समय लिखा है वो पूरा हो चुका, आपको चलना पड़ेगा। मार्कंडेय जी ने कहा कैसे आप ले जाएंगे? बस वो भगवान को शिवलिंग पे चढ़ के ऐसे पकड़ लिया है मार्कंडेय जी ने, पकड़ा तब भी ये फांस डालते हैं। बड़ी जोर गर्जना हुई, मानो बिजली कड़कने लगी। मार्कंडेय जी नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्, ऐसा जप करने लगे। कहते हैं कि जिसकी मृत्यु भी निकट हो, महामृत्युंजय मंत्र जो हो जाए तो 6 महीने मृत्यु टल सकती है, वो दुख टाला जा सकता है। लेकिन जिसका पूर्णायु हो चुका है वो 6 महीने बाद वो फिर ग्रसित हो जाता है। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। अब यम ने जब फांस डाला और जब इनको हरण करना चाहा है और ये भगवान शिव को पुकारने लगे हैं, उसी समय भगवान भूत भावन प्रकट हो जाते हैं। बोलिए आनंद गंध भगवान की जय। भगवान जब प्रकट होते हैं यम को डपटते हैं, रुक जाओ। यम ने कहा रुक जाओ, इसको प्राणों को तुम नहीं हर सकते। यम ने कहा प्रभु आपने ही मुझे इसके लिए नियुक्त किया है।